इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। भोपाल से 45 किलोमीटर दूर विंध्य की पहाड़ियों के बीच घने जंगलों में मौजूद है भीमबेटका रॉक शेल्टर। इतिहास की इस सबसे पुरानी धरोहर को समझने आज हम यहाँ चले आए हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आज हम मध्य प्रदेश के भीमबेटका में आ पहुंचे हैं। आज हम आपको यहाँ कुछ पेंटिंग्स दिखाएंगे। ये पेंटिंग्स बेहद खास हैं क्योंकि ये 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, बल्कि दसियों हजार साल पुरानी पेंटिंग्स हैं। लगभग 750 रॉक शेल्टर्स में बनी ये पेंटिंग्स न सिर्फ कला की दृष्टि से बेजोड़ हैं, बल्कि सदियों पहले के इतिहास को जानने का एक जरिया भी हैं। इन्हीं रॉक शेल्टर्स में आदि मानव यानी प्री हिस्टोरिक मैन बड़ी संख्या में रहा करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि आदि मानव की ये बस्ती 1 लाख साल पहले बस गई होगी। लेकिन उन्होंने चित्रकारी लगभग 10,000 साल पहले ही करनी शुरू की। उस समय तक आदि मानव सिर्फ शिकार पर निर्भर थे, इसीलिए उस वक्त की पेंटिंग्स में बेसिकली शिकार के दृश्य नजर आते हैं। इतिहास के इस दौर को स्टोन एज यानी पाषाण युग कहा जाता है। गौर करने की बात यह है कि ये वक्त मोहनजोदारो और हड़प्पा से तकरीबन 7000 साल पुराना है। लगभग 5000 साल पहले जब आदि मानव ने जानवरों को पालना और खेती करना शुरू किया तो उन्होंने अपने आसपास की घटनाओं को यहाँ उकेर दिया। पेंटिंग्स में वो सब है जो रोजमर्रा की जिंदगी में घटता है: शिकार, संगीत, नृत्य और युद्ध। इन रॉक पेंटिंग्स में हम साफ देख सकते हैं कि कुछ आकृतियां बनी हैं। 3 घोड़े हैं और उस पर योद्धा सवार हैं, हाथ में तलवार लिए हैं। लेकिन ध्यान से देखने पर इसी के ऊपर कुछ सफेद रंग की आकृतियां भी दिखाई देती हैं और ये कुछ वर्ली पेंटिंग जैसी लगती हैं। भीमबेटका के इस रॉक शेल्टर में तकरीबन 10,000 साल की पेंटिंग्स नजर आती हैं। पूरी दुनिया में इतनी पुरानी रॉक पेंटिंग्स इसके अलावा और 2 जगह नजर आती हैं। एक स्पेन के अल्टमीरा और दूसरा फ्रांस के लेस्कॉ में। पेंटिंग्स के अलावा भी भीमबेटका की संरचना आदि मानव के रहन सहन को समझने में मदद करती है। भीमबेटका घने जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे स्थान पर स्थित है। इन्हीं जंगलों में शिकार करने के बाद आदि मानव रात को भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स में रात गुजारते होंगे। भीमबेटका यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ खड़े होकर दूर दूर तक निगाह रखी जा सकती है, यानी कि ये एक बेहद महफूज जगह है। शायद यही वजह रही होगी कि आज से 1 लाख साल पहले आदि मानव ने इसे अपना घर बनाया होगा। ये गुफाएं देखने में तो बेहद संकरी हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से महफूज हैं। कहा जाता है कि भीमबेटका का नाम महाभारत से प्रेरित है। पांडव यही कहीं अपने अज्ञातवास के दौरान आकर रुके थे और भीम की बैठक यही लगा करती थी और इसीलिए इस जगह का नाम भीमबेटका पड़ गया। लेकिन हजारों सालों तक आबाद रहने के बाद एक लंबे वक्त तक भीमबेटका वीरान हो गया। सुंदर चित्रकारी से सजे रॉक शेल्टर्स पर पेड़ पौधों ने कब्जा कर लिया।
सन 1957 में एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विशु वाकांकर भीमबेटका से लगी इस रेलवे लाइन पर यात्रा कर रहे थे। जब उन्होंने इन ऊंची पहाड़ियों को देखा तो वे उत्सुकतावश पास के स्टेशन पर उतर गए। घने उग चुके जंगल को पार कर जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्होंने इस बेहतरीन साइट को खोज निकाला। 2003 में यूनेस्को ने इसे अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। भीमबेटका न सिर्फ मध्य प्रदेश या देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए इतिहास का धरोहर है। भीमबेटका मानव द्वारा बनाई गई कला का सबसे प्राचीनतम नमूना है जिसे कुदरत ने सहेज कर रखा है और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हजारों साल तक संभाल कर रखें ताकि वो इसे देख सके।